इनको इनकी औकात दिखाना, इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकना। ये मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा से हारे हैं, ये मंच पे से खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहते थे कोई आवश्यकता नहीं है हमें कार्यकर्ताओं की, हम वैसे भी दिल्ली जीत जाएंगे। ये आदमी अपनी सीट छोड़ के भागने के बावजूद अपनी सीट पे, अपनी चुनी हुई सीट पे हारा है। मोहल्ले में स्कूलों के सामने, गर्ल्स स्कूल के सामने तुमने ठेके खुलवाए हैं, तुम बताओगे क्या सही है क्या गलत है। नमस्कार, दर्पण भारतवर्ष देख रही हैं आप, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में। भाजपा युवा मोर्चा जो है यहाँ पर लगातार हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की बम्पर जीत पर क्या कहना है युवाओं का, क्योंकि जिस दिन वोटिंग हुई पीएम मोदी का साफ कहना था कि यूथ वोट करे, यूथ को आगे आना जरूरी है क्योंकि अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और पहले जो है वोटिंग, उसके बाद खान पान की भी बात की गई थी। तो इनसे पहले बातचीत करेंगे, जानवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, जिस तरीके की जीत बीजेपी की हुई है, यूथ को कितनी ज़्यादा इसकी उम्मीद थी और आपने कितना सपोर्ट किया, युवा दिल्ली का कितना खुश है? देखिए, युवा दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने एक बहुत सकारात्मक पूरी की पूरी ड्राइव चलाई थी, जिसमें हमने बहुत छोटी छोटी जगहों पे जाके बहुत सारे एरियाज़ में छोटी छोटी जगहों पे युवा चौपाल करी, जिसमें हमने युवाओं को एंगेज किया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए सारे के सारे काम जो युवाओं के हित में हैं, वो सारे काम युवाओं तक पहुंचाना युवा मोर्चे की जिम्मेदारी थी, जिसे निभाने में मुझे ऐसा लगता है कि युवा मोर्चा बड़ा कारगर साबित हुआ। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण था अब दिल्ली में इन सरचढ़ों की, इनको इनकी औकात दिखाना, इनको सत्ता से उखाड़ कर फेंकना, इनके घमंड तोड़ना। जिन लोग, ये मनीष सिसोदिया जो जंगपुरा से हारे हैं, ये मंच पे से खड़े होकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए कहते थे कोई आवश्यकता नहीं है हमें कार्यकर्ताओं की, हम वैसे भी दिल्ली जीत जाएंगे। ये आदमी अपनी सीट छोड़ के भागने के बावजूद अपनी सीट पे, अपनी चुनी हुई सीट पे हारा है। तो आज इसे पता लगेगा कि कार्यकर्ताओं की अहमियत क्या होती है पार्टी में। मनीष सिसोदिया की आपने बात की, बीते दिनों जब 5 तारीख को वोटिंग हुई तो उनका कहना ये था कि बीजेपी जो है वोटर्स को पैसे बांट रही है। तो क्या ये बीजेपी की जीत का कारण हो सकता है या फिर ये सब एक प्रोपेगेंडा था? ये खामखा की तोहमत लगाने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा, बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। और ये बातें ये कर रहे हैं जिन्होंने पूरी दिल्ली को शराबी बना दिया, जिन्होंने पूरी दिल्ली को नशे में डुबा दिया। पूरी दिल्ली में तुमने एक के साथ एक शराब बांटी है। मोहल्ले में, स्कूलों के सामने, गर्ल्स स्कूल के सामने तुमने ठेके खुलवाए हैं, तुम बताओगे क्या सही है क्या गलत है। आदमी अपने गिरबान में झांक के देखे ना पहले। पर कहते रहते हैं कि जो ये आरोप है निराधार है, मेरे को बीजेपी फंसा रही है, जनता साफ करेगी इस बार। मतलब हम करें तो रासलीला है, तो ये वाली चीजें तो देखो चलेंगी ही नहीं। मनीष सिसोदिया को, अरविंद केजरीवाल को ये तमाचा पड़ना बहुत ज़रूरी था। उन्हें सत्ता से उखाड़ के फेंकना, उनके घमंड को चूर चूर करना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इलेक्शन से पहले यूथ के लिए उन्होंने ये भी कहा था कि मेट्रो में आप जाते हैं तो 50% की जो है छूट मिलेगी और बसेस भी फ्री की जाएंगी, जो बॉयज़ हैं उनके लिए भी फ्री की जाएंगी। तो यूथ ने उन पर भरोसा नहीं जताया। देखिए, आप सिर्फ शराब पिला सकते हो, आप सिर्फ मोहल्ले में एक की जगह 4 ठेके खुलवा सकते हो, आप सिर्फ स्कूलों की बिल्डिंगों पे पुताई रंगाई करा सकते हो, ना तो आप शिक्षा व्यवस्था ठीक कर सकते, ना आप यूथ के लिए कोई काम कर सकते। सिर्फ फ्री की रेवड़ियाँ बांटना, सिर्फ फ्री की चीज़ों का लालच देना। आप इस मुद्दे पर 2 बार सरकार बना चुके हो, लेकिन क्योंकि आप विफल साबित हुए, आप सरकार नहीं चला पाए, आपने हर चीज़ में रोना मचाए रखा, मुझे तो ये नहीं करने दिया जा रहा, मुझे तो वो नहीं करने दिया जा रहा। तो अब कैसे करने दिया जाएगा, क्यों जीतने दे भाई तुझे तीसरी बार। अब भी तो एलजी रहेगा, एलजी कहाँ चला जाएगा दिल्ली का, तो तेरा जीतना बनता ही नहीं था, ये हार गए, बहुत बढ़िया हुआ। अच्छा, ये जो स्कूल की आपने बात की, उनका कहना ये भी है कि जो टीचर अब पढ़ा रहे हैं वो विदेशों से ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं और जो बच्चे हैं जो प्राइवेट में पढ़ रहे थे अब सरकारी में पढ़ रहे हैं जब से हमारी सरकार आई। इनके साथ यही परेशानी है, 2 लाख रुपए की चीज़ करके 2 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। 10 टीचरों को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, बाकी जो इतने हज़ारों टीचर्स हैं जिनको इतने सालों से इन्होंने उम्मीद दे रखी है हम आपको पक्का करेंगे, हम आपको प्रॉपर गवर्नमेंट की पेरोल पे ले आएंगे, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चों के लिए ये जो बोल रहे हैं कि बच्चे पहले ये करते थे अब वो करते हैं, आपको पता है ये 9वीं क्लास में कितने बच्चे फेल करते हैं, ये 11वीं क्लास में कितने बच्चे फेल करते हैं, ताकि इनके स्कूल का रिजल्ट बना रहे। आपके स्कूल का रिजल्ट बना रहे, लेकिन जो बच्चे आप फेल कर रहे हो उनके भविष्य का क्या, उनके भविष्य की चिंता कौन करेगा। युवाओं के फेवरेट नेता हैं,
मोदी जी युवाओं के कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें लगता है कि हमारे देश का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक मजबूत आदमी होना चाहिए, जिसने 10 साल में विश्व में आपके देश का डंका बजवा दिया, हमारे देश का डंका बजवा दिया। आज से 10 साल पहले किस तरीके से देखा जाता था भारत देश को, और आज 10 साल बाद आप देखिए कि किस तरीके से देखा जाता है भारत देश को। युवाओं को एक मजबूत लीडरशिप पसंद है। युवाओं को वो मनमोहन सिंह जी वाली शांत, या अरविंद केजरीवाल जी तो खैर ऑप्शन ही नहीं है। उनके सपने बहुत बड़े बड़े थे जब वो बनारस मोदी जी के सामने लड़ने चले गए, कि उन्हें लग रहा था बस अब मैं ही हूँ जो हूँ, तो ऐसे आदमी का गिरना बहुत ज़रूरी था। और मोदी जी से युवा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और युवाओं को पूरा भरोसा है कि मोदी जी ने जो बेनिफिट्स, जो सारी की सारी चीज़ें युवाओं के लिए बताई हैं, वो उस पर खरे उतरेंगे। चलिए, धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी जीत को लेकर, बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त था कि दिल्ली में ये बम्पर जीत हो सकती है, और सपोर्ट लगातार कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की जो हार हुई है उस पर भी साफ कर रहे हैं कि ये तो होनी ही थी। तो देखिए, देखते रहिए लगातार आप दर्पण भारतवर्ष। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा।